अरे ये तो बहुत बड़ा सरप्राइज है। अच्छा, आपके लिए तो ये बहुत बड़ा सरप्राइज लेकर के आई हैं दोनों बच्चियाँ। सिलेक्शन लेके आई हैं। हाँ सर, सिलेक्शन लेके आई हैं सर। अब तो डेफिनेट हो गया, ये दोनों की दोनों डॉक्टर बन गई सर। गवर्नमेंट कॉलेज फिक्स है। बताओ बेटा सुमैला, अपने मार्क्स कितने आ रहे हैं? सर 530। 530 आ रहे हैं। जी। अच्छा, और आपकी जो कैटेगरी रैंक है वो 11104 बन रही है। यस सर। और ऑल इंडिया रैंक मुझे इस पे दिख नहीं रही है। 24,330। 24,330। ऑल इंडिया से भी और कैटेगरी दोनों से ही मिल रहा है। दोनों से ही मिल जाएगा। और बेटा प्रतीक्षा आपका? सर 526 है और ऑल इंडिया रैंक है सर 26,734 है और कैटेगरी रैंक है सर 3,113। तो EWS कैटेगरी है ना यस आपकी? सर। यस सर। तो सर इनका तो गवर्नमेंट कॉलेज डेफिनेट हो गया। हाँ डेफिनेट। दोनों बच्चे एक्चुअली पहले क्लासरूम और बाद में टेस्ट सीरीज में बेसिकली उन्होंने फोकस किया था। यस सर। तो मुझे तो नहीं लगता कि इन्होंने कोई टेस्ट छोड़ा होगा। हम मतलब जिस टेस्ट में ऊपर नहीं भी जाते थे तो हम तुम लोगों को जाते हुए देख लेते थे। यस सर। तो सर इन्होंने क्या किया था सर, फर्स्ट ईयर में BAMS और BOMS में एक लोग एडमिशन भी ले लिया था। हाँ। लेकिन पता है वो MBBS का जो जिद होता है ना, तो वो इनको खींच लाया। यस लोग सर, बहुत मतलब ज़्यादा। इन्होंने एग्जाम भी नहीं दिए, अब मुझे MBBS करना है, तो फिर से MBBS के रास्ते में आ गए। जो MBBS करने के कैलिबर रखते हैं ना, वो BAMS और BUMS बेसिकली छोड़ देते हैं, या ज्वाइन करने के बाद भी मन मानता नहीं ना तो फिर दोबारा तैयारी शुरू कर देते हैं। तो अच्छा बेटा ये बताओ यस सर। कि भाई रोहित सर ने आपको फिजिक्स पढ़ाया Yes, और sir. दिस ईयर फिजिक्स का सबसे टफेस्ट पेपर था। यस सर। तो जब फिजिक्स का पेपर दे रहे थे तो कुछ वो रोहित सर की वो क्या बोलते हैं बुकलेट में, कौन सी लैंग्वेज? व्हाट्सएप लैंग्वेज सर। तो वो क्या होता है जरा समझाओ हमें। सर एक्चुअली क्वेश्चन इतने लेंदी थे, उसको समझ पाना बहुत मुश्किल था। लेकिन जो सर की बुकलेट है उसमें क्वेश्चन वो सारे कंटेंट व्हाट्सएप लैंग्वेज में लिखे हुए हैं। इसका मतलब कि हम आसानी से उसको हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। अच्छा। क्योंकि सर को वो पता है कि बच्चे, हम बच्चे ही हैं कुल मिला के। तो ऐसा है कि अगर हम कुछ चीज़ भूल रहे होते हैं तो एक बार अगर सर की नोट्स जब पढ़ते थे तो ऐसा लग रहा है कि हाँ सर ही पढ़ा रहे हैं, क्योंकि सर एग्जैक्टली वही बोलते थे क्लास में जो बुकलेट में था। सब कुछ मेंशन होता था और आसानी से चीज़ें समझ में आ जाती थी। तो वही चीज़ जो हम लोगों ने हिंदी इंग्लिश दोनों मिला के पढ़ी हुई थी वो हमारे दिमाग में बना हुआ है, क्योंकि हम अपनी डेली लैंग्वेज में भी दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों इस्तेमाल करते हैं। तो सर वो चीज़ जो थी सर की वो दिमाग में बनी थी, सारे कंसेप्ट सर के पता थे। और कुछ जब हम क्वेश्चंस को पढ़ रहे थे तो उसको समझ नहीं पा रहे थे, तो जब उसकी हिंदी भी पढ़ पा रहे थे तो दोनों चीज़ को रिलेट करके उसको एनालाइज करते थे, उसी वक्त करना था। और ये 45 मिनट में करना बहुत टफ था, इसलिए थोड़े कम नंबर हैं, लेकिन सिलेक्शन हो रहा है सर, इस बात की खुशी है। MBBS सबसे बड़ी Yes, चीज़ है ना। नहीं ऐसा नहीं कि डिग्री छोटी मिलेगी। Yes, sir. मिलेगी तो सबको MBBS ही मिलेगा ना। और Yes, sir. गवर्नमेंट कॉलेज से करने जा रहे हैं। यस सर। तो बेटा मैं सुमैला आपसे पूछना चाहूँगा कि अब जैसा ये पता नहीं व्हाट्सएप लैंग्वेज में लिखी है सर की बुकलेट जो है, तो इसमें क्या है सबसे खास बात ये है इसमें क्वेश्चन तो बहुत कम है। यस सर। अच्छा, कुछ बच्चे समझ नहीं पाते शुरुआत में, क्या उन क्वेश्चन को इग्नोर करके इधर उधर सॉल्व करते रहते हैं यस सर। और वो क्वेश्चन क्लियर नहीं करते। ये होता और है अगर सर। वो क्वेश्चन क्लियर नहीं है तो सर, फिर बाहर के क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत होगी। बेसिक से लेके हाई लेवल तक के क्वेश्चंस हैं सर की बुकलेट में, जो कि सब करना चाहिए। हम लोग सोचते हैं कि ये एडवांस का है, नहीं आएगा, इतने में कहाँ आता है न्यूलाइट में। हम अपने से जजमेंट अपनी देने लगते हैं कि ये तो आ ही नहीं सकता है। लेकिन सर एग्ज़ाम में ये होता है कि आसान से आसान भी पूछ सकता है। पिछली बार हम लोगों से पूछा था कि बर्नौली थ्योरम किस प्रिंसिपल पे है, इतना आसान पूछ लिया। रैंडम एरर का पूछा था, तो सर वो बेसिक था एकदम। और इस बार तो लग रहा था सारे एडवांस के थे। अगर वो सारे क्वेश्चंस हम लोग इग्नोर कर देते क्लास में भी सर का, हम लोग तो क्या करते थे एडवांस का, क्योंकि मुझे फिज़िक्स नहीं आती थी ज़्यादा। ये था कि हाँ सर का सुन लिया है, सर ने ऐसे ऐसे किया था, बस वैसे करना है। मेरा काम था फिज़िक्स को रट लेना है। और सर का था कि सर जो बताते थे क्लास में हंसाते बहुत रहते थे सर, कि कोई बच्चा इंटरेस्टिंग बना देते थे सर फिज़िक्स को। तो सर को सुनते रहना भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। सर हम लोग तो लड़ जाते थे, हम लोग मतलब दूसरे टीचर के सामने नाम भी ले लेते, नहीं हमने उन सर से पढ़ा था, सर ने यही बताया तो यही सही है, लड़ जाते थे सर उसके लिए। और सर साबित भी होता था कि हाँ सर ही सही है। तो अच्छा ये बताओ बेटा, दोस्ती का क्या फ़ायदा उठाया? क्या आखिर आप लोग दोस्ती में क्या एक साथ रहते हैं, फिर उसका क्या फ़ायदा उठाया आप लोगों ने? सर पहले तो हम लोग का जब नहीं हुआ था, हमारे साथ हमारी एक और दोस्त थी, हम 3 लोग हुआ करते थे। तो हम लोग का जब यहाँ पे टेस्ट देते थे, ये था कि हम लोग के ग्रुप में 9 लोग थे, कुछ लोग सिलेक्ट हो गए थे, तो हम 3 लोग 4 लोग बच रहे थे।
तो ये था कि हम लोग को अब साथ में रहना है, क्योंकि यहाँ भी हम लोग अच्छा स्कोर कर रहे थे, टीचर्स भी एक्सपेक्ट करते थे कि इन बच्चों का हो जाना चाहिए था, तो हम लोग को भी बुरा लगता था। तो हम लोगों ने सर पहले तो हम लोगों ने ये सही डिसीजन लिया साथ में रहने का। हम लोगों ने एक ही जगह हॉस्टल ढूंढा, अलग अलग रूम लिया, एक ही साथ रहे। वहाँ पे जो भी टेस्ट देते थे, यहाँ से जाने के बाद हम लोग पूरा पेपर उसको डिस्कस करते थे। जो नहीं आया होता था, ये भी ईगो में नहीं लेते थे कि हमको नहीं आया, ये मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, हमको नहीं आया तो हम उससे नहीं पूछेंगे, हम उससे क्यों पूछें। जिसका जो भी स्ट्रॉन्ग होता था उसी से पूछते थे। जैसे सर कोई क्वेश्चन में कंट्रोवर्सी हो गई केमिस्ट्री का, तो मैं हम लोग सर उस डिस्कशन में हम लोग लड़ भी डालते थे, अगले दिन डाउट सर लोग सॉल्व करते थे। तो हम लोग का सर पहला ये था कि हम लोग साथ में रहे हैं। कोई भी डेविएशन अगर किसी को होता था तुरंत टोकते थे कि तुम गलत रास्ते जा रही हो। सर ये भी था हम लोगों में एकदम तो संभालते भी थे। हाँ, थोड़ा ब्रेक जहाँ पे जो भी था, हर तरीके से इमोशनल सपोर्ट था, पढ़ाई में सपोर्ट था, हर जगह से हम लोगों ने एक दूसरे का सपोर्ट किया। और सर रिजल्ट आपके सामने है। बहुत सारे बच्चे भी देख रहे हैं क्योंकि किसी वजह से वो ट्रैप हो गए उन क्वेश्चन में जिसमें आप छलांग लगा के आगे जा रही थी। यस सर। वो उन क्वेश्चन में ट्रैप हो गए क्योंकि उनका माइंडसेट तो ये था, क्योंकि लास्ट ईयर 652 गया कट ऑफ, तो 680 670 सोच के चलते हैं थोड़ा बहुत कम आ जाए तो कम से कम 665 आ जाए। यस सर। वो उसी माइंडसेट के चक्कर में बहुत सारे बच्चे ट्रैप हो गए उन्हीं क्वेश्चन में जिस पर आप निकल जा रही थी आगे। उसके लिए क्या बताना चाहेंगे बच्चों के लिए? सर हम तो यही कह रहे हैं कि जो प्रॉपर नोट्स है सर की, उसमें बेसिक से लेके एडवांस तक के क्वेश्चंस हैं। एक भी क्वेश्चंस को छोड़ा ना जाए, कि इग्नोर नहीं करना है कि ये बहुत आसान है हमको आ जाएगा, ये बहुत टफ है, ये कहाँ आता है नीट में, तो बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना, क्योंकि पेपर का प्रेडिक्शन कोई नहीं कर सकता है। पिछली बार क्या हुआ, इस बार क्या हुआ, दोनों में 180 का डिफरेंस है, पूरा 180 डिग्री का। और इसके बाद अब प्रेडिक्शन करना बेवकूफ़ी होती है, क्योंकि हम क्या होते हैं, खुद को जज करने लगते हैं कि पता नहीं क्या है, कितना कर पाएंगे क्या नहीं है। कोई नहीं जानता कि हमारा कल कैसा है। तो जैसा सर बता रहे हैं, सर पे पहले तो ब्लाइंडली बिलीव करना है, अपने आप पे बिलीव करना है, और कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, ये 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही हैं सर हम लोगों में। हम लोग खाना खाते वक्त भी डिस्कशन करते रहते, कोई फालतू की बातें नहीं करते थे। ये रहता था कि हाँ चलो तुमने ये पढ़ाया है, ये बताओ, इसका फॉर्मूला बताओ, ये यहाँ पे ये तुमने ये पढ़ा है, ये बताओ। इसने कुछ और पढ़ा, मैंने कुछ और पढ़ा, लेकिन इसने जो पढ़ा वो मेरे से क्वेश्चन पूछा, जो मैंने पढ़ा इससे पूछा, तो इनडायरेक्टली हम मेरा मतलब डबल हो जा रहा है। वो डबल हो जा रहा था कि हम लोगों ने कम समय में ज़्यादा सीख लिया। तो सर हमने हर एक मिनट का यूटिलाइज़ किया था। पूरे साल भर हम लोग कंसिस्टेंट रहे, जो हम लोगों ने अपना शेड्यूल बनाया था। किसी से कोई बातचीत नहीं था, कोई कुछ बोल के भी चला जाता था, हाँ ठीक है बाद में देख लेंगे। हाँ, वो ये होता है, ये साइन है कि पॉजिटिव माहौल में रहना। बिल्कुल। यस सर। कई बार हम देखते हैं कि हमारा कोई बच्चा, 6 बच्चे आज हमारे पास आए है ना, 5 बच्चे तो कंटिन्यू हो गए, एक बच्चा वहाँ से गायब हो गया। तो 2 महीने बाद मालूम पड़ा कि सर बहुत ऊपर पढ़ा रहे हैं, तो फिर हमको लगा कि हम शायद यहाँ पे टिक नहीं पाएंगे। तो ये होता है नेगेटिविटी, और उससे हमको फ़र्क नहीं पड़ता, ये होती है पॉजिटिविटी। हमको फ़र्क वाकई नहीं पड़ता है। हमें मालूम है कि जो सेलेक्ट होने वाले हैं वो टिके रहेंगे, और जो बाकी फ़िल्टर होने लगेंगे धीमे धीमे, अभी नहीं तो 4 महीने बाद फ़िल्टर होंगे। तो ये तुम लोगों की पॉजिटिविटी का ही नतीजा है। यस सर। सर हम एक चीज़ और बताएंगे, जो बच्चे हमारे जो जूनियर्स आ रहे हैं, फ्रेशर्स आ रहे हैं, फ्रेशर्स में कंटिन्यूसली क्लास, फ्रेशर्स हो चाहे ड्रॉपर हो, कंटिन्यूसली क्लास का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है इसमें। हम लोग को कभी कभी क्लास में, हम लोग की सर इतना लेट इसलिए भी हुआ है क्योंकि हम लोग को सर बोलते रहते थे क्लास में प्रेजेंट रहो, क्लास में प्रेजेंट रहो, और हम लोग सर कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस में आते थे तो क्लास लेफ्ट कर देते थे कि हाँ ठीक है हो जाएगा, ये तो आता ही है। लेकिन वो सर थोड़ा जो लैग हो रहा था बीच बीच में, थोड़े थोड़े नंबर से रह जा रहा था, ये उसी चीज़ का असर था कि हमारा क्लास जो छोड़ देता था, क्लास छूटती है ना, तो यस सर, कॉन्सेप्ट होता है वो मिस हो जाता दिमाग में हल्का हो जाता है। यस सर। तो जो सर अपेरेंटली लगता है कि नहीं वो तो हमने कई बार पढ़ा है, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट हल्का हो जाता है, तो जब सवाल सामने आता है तो अटक जाता है, माइंड वहाँ पे हाल्ट हो जाता है। सर मुझे लगता है कि जिद और जुनून सिलेक्शन दिला ही देती है। यस सर। लेकिन अगर वो डिसिप्लिन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ किया जाए तो समय बहुत कम लगता है। यस सर। और समय से डॉक्टर बन जाते हैं, तो हमारे हाथ भी चलते रहेंगे, हिलेंगे नहीं, सर्जरी करते हो। यस सर। चलो ठीक है। सीरीज के बारे में बच्चों को कुछ अगर बताना चाहो, जो नए बच्चे हैं, क्योंकि हमारी टेस्ट सीरीज अभी 20 तारीख से शुरू हो जाएगी, 22 तारीख से, तो कैसे टेस्ट देना चाहिए इन लोगों को, क्या करना? सर हम तो यही कहेंगे, एक भी टेस्ट नहीं छोड़ना है, और जितने भी टेस्ट हो रहे हैं सारे पेपर को सिर्फ केवल इवैल्यूएशन ज़रूरी नहीं होता है, उसकी पूरी एनालिसिस प्रॉपर होनी चाहिए कि डेप्थ तक जाना है। यस सर। हर एक क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कौन से क्वेश्चन का कंसेप्ट हमें कब काम आ जाए। सर इस बार यही हुआ है कि हमने बहुत पुराने कंसेप्ट पढ़े थे जो इस बार के पेपर में बहुत काम आए हैं। सर इस बार मोस्टली ज़्यादातर जो पुराने बच्चे, जो पुराने कंसेप्ट उनके ज़्यादा थे, उसी बेस पर सिलेक्शन हुआ है।
जो नई नॉलेज जो अपने कुछ वाली बच्चे सर knowledge हमेशा एडवांस बनने की कोशिश करते हैं टीचर्स के सामने, लेकिन टीचर तो टीचर ही होते हैं। अच्छा, ये तुम बताओ कि बच्चों को वो कॉपी बनानी चाहिए जिसमें जैसे एक टेस्ट हुआ उसमें Yes, उनको सर ऐसा भी होता है, हम लोगों ने बहुत बार ऐसी मिस्टेक्स बुक्स बनाई भी लेकिन उसको देखा नहीं। हाँ। इसकी सर, आदत मैंने बनाया। थी इसलिए बनाया था। रोहित सर ने बोला था तभी मैंने बनाया और और सर- पेपर कट कर करके सर ने बोला था पेपर कट कर लो, उसको चिपकाओ। हाँ। पेपर कट के चिपकाया, बगल में सोल्यूशन बनाया, नोट किया, वो कॉपी हाँ, बन गई। वो कॉपी बनी। वो कॉपी मतलब इकट्ठा होता गया, पूरी हाँ। कॉपी तो सर बन हम गई। लोग का ये फ़ायदा हुआ था कि जब हम लोग पेपर डिस्कस करते थे तो ये था कि हाँ ये चीज़ तो इसने नोट करी थी, तो वो चीज़ जो हम लोगों ने नोट करी थी तो साथ में लाते हैं कि हाँ नोट करना कितना ज़रूरी है। हाँ, तो- पेपर में जो क्वेश्चन तुम्हारा तुमको नहीं आया या Yes, गलत sir. हुआ, अगर उनका बंच इकट्ठा हो जाए Yes, sir. सोल्यूशन, तो समझ लो कि वो ये सर यही होता था डिस्कशन में कि हम लोग का थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट को जोड़कर फिर ये लगता था, फिर जिस वक्त डिस्कशन होता था सारी नोट्स पूरे टेबल पे होती थी और सारे कंसेप्ट से जो भी पुराने वाले थे, पुराने पेपर का हो गया कुछ भी हो गया, वो नए नए चीज़ें जब उसी में डेप्थ में चले जाते थे हम लोग। बहुत बार डिस्कशन में झगड़ा भी हुआ था लेकिन सर वो बहुत फ़ायदेमंद हुआ है। सबसे ज़्यादा पेपर की एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। अगर 3 घंटे का हमने पेपर दिया है तो उसकी 3 घंटे एनालिसिस में लगते थे, तो उसको पूरी तरीके से डिस्कस हाँ, करते मतलब थे। यही है कि जो क्वेश्चन नहीं आए हैं उनको अलग करिए। Yes, sir. सोल्यूशन जो टीचर से वीडियो सोल्यूशन हम लोग बना के देते हैं, Yes, sir. उससे नोट कर लीजिए या टीचर से टेबल पे जाके पूछ लीजिए और वो सोल्यूशन नोट करते हुए एक ऐसी कॉपी बना डालिए जो आपकी मिस्टेक लास्ट टाइम में देखने के लिए मिस्टेक काम बुक है, आएगा। वही पूरी थ्रू द ईयर देखते रहें, वही लास्ट टाइम भी देखें, क्योंकि जो आ गया है वो हमेशा आ जाएगा Yes, और जो sir. नहीं आया वो हो सकता है दोबारा फिर ना आए कभी। Yes, sir. बेटा डॉक्टर एक बहुत ऑनेस्ट प्रोफेशन होता है। Yes, sir. तो जब स्टूडेंट जो होता है अपनी ऑनेस्टी की हदों को पार कर देते हैं Yes, तो वो sir. डॉक्टर बनने लायक हो जाते हैं Yes, और sir. इस तरह से रिजल्ट लेकर के आ जाते हैं। Yes, sir. तो मेरी उम्मीद सबके लिए यही है कि सब लोग इस ऑनेस्टी की हद को पार करें और डॉक्टर बने। Yes, और sir. आपके पास तो अभी तक सिर्फ अपनी जिम्मेदारी थी, लेकिन अब पेरेंट के साथ देश की देश जिम्मेदारी की भी, जिम्मेदारी है ना। यस सर। तो अगर कोई गरीब पेशेंट मिलता है और वो पैसे की वजह से वापस जाता है सर तो मैं उसको जिस वापस वक्त जाने नहीं नहीं देना। सर जिस वक्त मैं न्यूज़ फीड में आई थी, फाइनेंशियली जो सपोर्ट मिला है मेरे सर, तो पेरेंट्स मेरे फार्मर हैं, उन सब एग्रीकल्चर है जो भी है, तो सर फाइनेंस की वजह से मुझे एडमिशन नहीं मिल पा रहा था। लेकिन जब मैं यहाँ पे आए, सर से बात करी, सर ने ना सिर्फ इमोशनल ना ही सिर्फ स्टडीज़ का, फाइनेंस का पूरा सपोर्ट किया मेरा कि हाँ बच्ची में प्रॉब्लम है, वाकई सीरियस प्रॉब्लम है। सर ने उसको भी सॉल्व किया। तो हर जगह से टीचर्स खड़े रहते हैं सपोर्ट्स करने के लिए, बस हमें अपनी मेहनत करनी है। बिल्कुल, हमें पूरी तरीके से ईमानदारी से, अगर सर हमारी हेल्प कर रहे हैं तो हमें भी उनके लिए कुछ करना चाहिए। तो हर एक इंसान की ज़िंदगी में ये इंसानियत बहुत बड़ा पार्ट है, Yes, सबके sir. पास होनी चाहिए। तो ठीक है बच्चों, फिर ये फ्यूचर डॉक्टर अभी तक कहते थे तो अब तो इनको डॉक्टर कहेंगे। ठीक है, ये आपके सामने है और आप लोग भी अभी अगर गांव में कहीं मस्ती में डूबे हैं तो ज़रूर अपना रिजल्ट लेकर के आइए, और अगर किसी वजह से चूक गए हैं तो डॉक्टर बनने के लिए हमारे साथ लग जाइए। अगर चूक गए तो रीस्टार्ट करिए, हिम्मत नहीं आ रही है।